चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से है। इसमें कुछ आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यदि तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब समझना है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप उस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर उज्जवल भविष्य है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। टू स्मॉल बॉल्स ईच हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q coulombs are suspended by two insulating string of equal length small l meter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into a space. There are no gravity. The angle between two strings and the tension in each string will be। और उसके बाद ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 180 और 1/4 पाइप स्लेन नॉट q²/2l का स्क्वायर, और यहाँ पर बी में दिया हुआ है 90 डिग्री और 1/4 पाइप स्लेन नॉट q²/l स्क्वायर न्यूटन। फिर उसी प्रकार से ये 4 दिया हुआ ऑप्शन है जो हम लोग देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पर कि एक हुक में लटका दिया गया है दो चार्ज बॉल को जो पॉजिटिव चार्ज है, और रस्सी की लंबाई दे दिया है l स्मॉल l। ये पूरा होल सेटअप है जो कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो कन्फर्म है कि mg वाला फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज बॉल है, तो चार्ज के बीच में, सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और चूँकि ग्रेविटी नहीं है तो ये टेंशन क्या हो जाएगा इसमें अभी 0, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये क्या होगा, ये जो बॉल है वो इधर की ओर भागने की कोशिश करेगा और ये इधर एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों पर F फोर्स लगेगा और ये जो स्ट्रिंग है वो इस प्रकार से सीध में आ जाएगा। और चूँकि स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है तो यहाँ पर एक चार्ज को Q1 मान लेते हैं और एक को Q2 मान लेते हैं, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच का एंगल हो गया तो 180 एंगल हो जाएगा। और फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाइप स्लेन नॉट इंटू Q1 Q2/r², तो 1/4 पाइप स्लेन नॉट और Q दोनों क्या है, इक्वल ही है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मान लिए हैं समझने के लिए, तो Q² दोनों के बीच का लंबाई कितना हो गया L और L 2L का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही है ये कमेंट करके बताएं। फिर है नेक्स्ट है कि एक चार्ज है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, मतलब दो कैपिटल Q चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, और दोनों के लाइन जहाँ पर ज्वाइनिंग होता है उसके बीच में एक स्मॉल q लिया गया है, और बहुत बता रहा है कि पूरा जो सेटअप है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो जब बीच में चार्ज रखेंगे तो ये निगेटिव चार्ज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इधर भाग जाएगा और कैपिटल Q उधर। तो यहाँ पर जो कि इसको बांध के रखने के लिए पूरे सिस्टम को बता दिया क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग सके और इस दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन वाला फोर्स लग सके। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने x मान लिए हैं, तो कैपिटल Q और इस कैपिटल Q के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2x हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल Q पर एक पोजीशन 1 इसको कर दिए पोजीशन 2 और पोजीशन 3, तो यहाँ पर कैपिटल Q पर फोर्स लगेगा किसकी वजह से, -Q 0.2 की वजह से। वो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा और इसको F12 कहे हैं। और इस कैपिटल Q की वजह से जो इस कैपिटल Q पर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं। तो इधर इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और इसका F13 हो गया। दोनों पूरा सेटअप क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है F13 और F12 बराबर है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने F13 और F12 बराबर कर लिया है, और कूलम्ब्स लॉ ही लगाना है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के यहाँ पर हो गया, Q1 यहाँ पर ये कैपिटल Q और ये कैपिटल Q, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2x इज इक्वल टू के। अब इसकी वजह से F12 के यहाँ पर के है, और ये कैपिटल Q और ये स्मॉल q इज इक्वल टू बाई एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सोल्व कर करके हमको क्या निकालना है, स्मॉल q का वैल्यू, और ये कितना आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ये कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कंसेप्ट पता ही है सबको। ए स्मॉल मेटल बॉल्स इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द हेल्प ऑफ एंड इंसुलेटेड थ्रेड्स इफ हाई एनर्जी एक्स रे बीम फॉल्स ऑन इट। तो कह रहा है कि द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड in the direction of electric field, the ball will be deflected opposite the direction of electric field, the ball will not deflected at all, the ball will moves to infinity। मतलब कह रहा है कि एक चार्ज है, चार्ज नहीं है, एक ऐसा है सिंपली बॉल है, और उस पर है उसको एक रस्सी से लटका दिया गया है, और उसके ऊपर हाई एनर्जी का एक्सरे रख दिया गया है। तो उससे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस बॉल के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मूवमेंट किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट हो जाएगा। तो फिर से बताना है कमेंट करके कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मज़ेदार है। उसमें कह रहा है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एज इन। जो चार्ज है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप के ऊपर रखा हुआ है, मतलब प्रत्येक चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो कह रहा है कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कैसे स्केच होगा अगर करेंगे हम लोग का। यहाँ पर है जो कि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है और निगेटिव टर्मिनल पर जाकर के समाप्त होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। यहाँ पर हो रहा है क्या इस सिचुएशन में, पॉजिटिव से निकल रहा है और पॉजिटिव पर जाकर समाप्त हो रहा है, तो ये कन्फर्म है कि किसी भी हालत में नहीं होगा। फिर बी में देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, सभी टर्मिनल से निकल रहा है, लेकिन बीच में लूप बना रहा है, और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल पर नहीं जा रहा है, बल्कि जा करके क्या हो रहा है, एक दूसरे से मुड़ जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहा है और ना ही कहीं पर क्लोज लूप बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम लोग को पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, निगेटिव पर जाकर के समाप्त होता है, ना ही एक दूसरे को कट करता है और ना ही क्लोज लूप बनाता है। फिर है जो कि डी में, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, तो ये तो डी ऑप्शन ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यदि सही होगा तो कौन सा होगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,